सो पाकिस्तान हैव ऑल्सो अनाउंस देयर टेस्ट स्क्वाड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, जो कि इसी मंथ जनवरी में लेटर दिस मंथ खेला जाएगा। और बहुत सी चेंजेस की गई हैं अगर हम पिछले स्क्वाड की बात करें जो कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में था। सबसे पहले तो इमामुल हक इज़ रिटर्निंग। आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट कॉल फ्रॉम पाकिस्तान मैनेजमेंट, क्योंकि आपके जो मेन ओपनर्स हैं, फ्रंट लाइन ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक इज़ पासिंग थ्रू अ पुअर फॉर्म। उनके पास रन्स नहीं है तो उनको भी ड्रॉप किया गया है, वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी बात करेंगे आगे चलकर। उनके अलावा साइम अयूब जो कि मैग्निफिसेंट फॉर्म में थे, वाइट बॉल में, टेस्ट में भी ही वाज डिसेंट, क्वाइट डिसेंट, तो वो भी इंजरी की वजह से बाहर हैं। तो फिर एक एक्सपीरियंस ओपनर का आना आई थिंक ज़रूरी था। उनके अलावा मोहम्मद हुरैरा को बुलाया गया है अब्दुल्ला शफीक की जगह। आई थिंक ये मुझे कॉल बिल्कुल समझ में नहीं आई। चाहे अब्दुल्ला शफीक कितने ही लीन पैच से गुजर रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनके साथ परसिस्ट करना चाहिए था यहाँ पर मैनेजमेंट को, क्योंकि ही इज़ अ क्लास प्लेयर। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई सीरीज़ अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे जाती है एक दो, तो फिर आप उसके चलते प्लेयर को ड्रॉप करो, फिर से नए प्लेयर को लाओ, तो आपका इस तरह से ओपनिंग कम्बिनेशन है वो आपका स्टेबल नहीं रहेगा। आई थिंक अब्दुल्ला को रखना चाहिए था साथ, एटलीस्ट टेस्ट स्क्वाड में ज़रूर रखते। अगर खिलाते नहीं भी, इमाम और शान मसूद ही ओपनिंग करेंगे तो आप उनको हुरैरा की जगह रख सकते थे एटलीस्ट टेस्ट स्क्वाड में। इस तरह से आप उनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा डिग्रेड करोगे। उनके अलावा बॉलर्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सीरीज़ होगी तो देयर इज़ अ स्पिन हैवी अटैक। साजिद खान, नुमान अली, दैन अबरार अहमद, काशिफ अली, सो देर आर अ लॉट ऑफ स्पिनर्स। दैन सीमर्स की बात करें तो सीमर्स सिर्फ आई थिंक खुरम शहजाद हैं और उनके साथ मोहम्मद अली हैं जो कि वापसी की है उन्होंने टीम में। तो मोहम्मद अब्बास, आमिर जमाल, मीर हमज़ा, नसीम शाह, दे हैव ऑल बीन रेस्टेड। उनके अलावा शाहीन अफरीदी इज़ कंटिन्यूली मिसिंग। अभी इस सीरीज़ में भी वो हमें पार्ट नहीं देखेंगे पाकिस्तान टेस्ट टीम का, जो कि मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। शाहीन अफरीदी आई थिंक आपके बेस्ट बॉलर हैं इस वक्त अक्रॉस फॉर्मेट्स। अगर हम बात करें तो आप अपने प्रीमियम प्लेयर को किस तरह से बाहर रख सकते हो इतनी इम्पोर्टेंट फॉर्मेट से। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। चाहे आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, बट अगर आप दुनिया वर्ल्ड क्रिकेट को सामने रख कर देखो तो टेस्ट क्रिकेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये जो टॉप की नेशंस हैं क्रिकेटिंग नेशंस, ये टेस्ट क्रिकेट को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हुई नज़र आती हैं। तो अगर आपको भी अपनी रेपुटेशन, लेगेसी उस तरह की बनानी है और टेस्ट क्रिकेट आपको भी बाहर जाकर लाइक इंडिया मैचेस जीतने हैं इन साउथ अफ्रीका, इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड, इन न्यूजीलैंड, तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप बात करो पाकिस्तान ने कब जीता था लास्ट टेस्ट मैच इन सेना कंट्रीज़, तो मुझे वो आई थिंक 2018 में जीता था पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाकर। मुझे ठीक से मैं श्योर नहीं हूँ कि वेन्यू कौन सा था, बट उसके बाद से पाकिस्तान हैव नेवर वन अ सिंगल टेस्ट मैच इन सेना कंट्रीज़, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम 20 विकेट्स ही नहीं ले पाते। और अगर आप 20 विकेट्स नहीं ले पा रहे तो यू कैन नेवर एवर विन अ टेस्ट मैच। और उसकी वजह यही बनती है कि आप अपना बॉलिंग ठीक से आप मैनेज नहीं कर रहे। आप जो फुल स्ट्रेंथ, आपकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जो होना चाहिए, आप उसको नहीं खिलाते। आप शाहीन को नहीं रख रहे, आप नसीम शाह को नहीं रख रहे। भले ही ये होम सीरीज़ है, होम टेस्ट सीरीज़, लेकिन फिर भी आई थिंक कि उनको रखना चाहिए था इस सीरीज़ में। दैन उनके बाद बैटिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बैटिंग में सिर्फ टॉप ऑर्डर में जैसा कि मैंने कहा मोहम्मद हुरैरा, दैन इमामुल हक, तो यही वापसी कर रहे हैं। बाकी सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, ऑल आर सेम। और उनके अलावा एक और चेंज है विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर जो कि हसीबुल्ला खान थे मोहम्मद रिजवान के साउथ अफ्रीका टूर में, तो उनको इंजरी हुई है टूर के मिड में ही। तो अब बैकअप विकेट कीपर के तौर पर हमें रोहेल नज़ीर नज़र आएंगे फॉर द वेस्ट इंडीज़ टेस्ट। अभी देखें अगर इस सीरीज़ की तो डेड रबर ही है एक तरह से अगर आप बात करो, क्योंकि पाकिस्तान हैव नो मोर अ चांस टू क्वालिफाई फॉर द WTC फाइनल। तो अब ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस सीरीज़ में, बट फिर भी आई एम रियली ईगर कि पाकिस्तान ने जो रिवाइव किया है अगेंस्ट इंग्लैंड अपने एटलीस्ट होम पर, तो एटलीस्ट अगर बाहर नहीं तो होम में तो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में अच्छी क्रिकेट अब खेलनी चाहिए। दैन शान मसूद बैक इन फॉर्म, अब वो किस तरह से
परफॉर्म करते हैं, रिदम जो उनको मिला है तो वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। बाबर आजम 3 बैक-to-back 50s इन टेस्ट क्रिकेट इज़ आई थिंक अ रियली बिग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, फॉर बाबर एज़ वेल। तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इमामुल हक जो कि रिटर्न हो रहा है जिनका टीम में, वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वॉच आउट इन दिस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़।